बिफोर इवन अनबॉक्सिंग द फ़ोन, अगर आप लोगों का बजट 20, 25, इवन 30,000 तक है, तब भी मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये 20,000 का फ़ोन तकरीबन इतने बजट के लिहाज से बेस्ट फ़ोन है। सो गो फॉर इट। रीज़न आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करूंगा Realme के एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की, जिसको आप गेमिंग स्मार्टफोन भी कह सकते हैं, जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ 20,599 यानी कि तकरीबन 20,600 रुपये में आपको ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट्स में मिल जाएगा। डिवाइस का नाम है Realme Narzo 30A और Narzo टू बी ऑनेस्ट मैं फ़र्स्ट टाइम कोई Realme की आई थिंक स्पेसिफिकली गेमिंग की सीरीज़ के लिए इसका नाम Narzo रखा गया। इसके अंदर आपको गेमिंग चिपसेट मिल रहा है, जो कि मुझे याद पड़ता है इससे पहले मैंने Realme की एक अनबॉक्सिंग की थी, उसका कंप्लीट रिव्यू भी बनाया था। स्पेशली गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ़ोन 10 आउट ऑफ 10 था, जो कि आज से तकरीबन आई थिंक साल पहले की रिलीज़ थी Realme C3। कम बजट के अंदर भी उसके अंदर जो मैंने गेमिंग परफॉर्मेंस देखी थी वो तकरीबन 40-50 हज़ार के फ़ोन्स के अंदर भी नहीं देखने को मिलती। तो इसी तरह मैं वही परफॉर्मेंस इसके अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे याद पड़ता है कि उसके अंदर प्रॉबली G70 का चिपसेट था, जो कि अगेन गेमिंग के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ चिपसेट है, लेकिन इसके अंदर उसी का अपग्रेडेड वेरिएंट आपको मिल रहा है G85 का चिपसेट, जो कि गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक उससे बेटर परफॉर्मेंस ही देने वाला है। और करंटली मार्केट में जितने भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं, स्पेशली इतने बजट के अंदर आपको अमूमन एंट्री लेवल फ़ोन्स ही मिलते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको हो सकता है कि 40,000 तक के फ़ोन के अंदर भी ना मिले, जो कि आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगी। अदर देन दैट, डिवाइस का सेकंड हाईलाइटेड फीचर डिवाइस की बैटरी है, क्योंकि डिवाइस के अंदर आपको बहुत बड़ी मैसिव बैटरी मिली है, 6000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ज़्यादा बैकअप टाइम आपको देगी। यानी कि आप इसके अंदर 2 दिन तक बहुत ईजिली निकाल सकते हैं फुल चार्ज के साथ, इवन 3 दिन तक भी, अगर आपकी गेमिंग आप बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया और गेमिंग नहीं करते। क्योंकि ऑब्वियसली गेमिंग चिपसेट के साथ आपको बड़ी बैटरी इसीलिए दी गई है क्योंकि मे बी वो लोग जो कि स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए फ़ोन यूज़ करेंगे उनको बड़ी बैटरी भी चाहिए होगी, तो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट पैकेज फॉर देम। और बाकी स्टोरेज ऑप्शन भी आपको अच्छी मिल रही है, 4GB की रैम अलॉन्ग विद 64GB की रोम, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। SD कार्ड की स्लॉट भी अवेलेबल है डिवाइस के अंदर। सो अनबॉक्सिंग की तरफ अब चलते हैं, लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि डिवाइस दराज पर एक्सक्लूसिवली लॉन्च हो चुकी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डिवाइस परचेज करने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, बिफोर अनबॉक्सिंग में आपको बॉक्स के ऊपर कुछ मेंशन डिटेल्स दिखा देता हूँ, जिसके अंदर अगेन बॉक्स की बैक पर इसका मोस्ट हाईलाइटेड फीचर, 4 मेन हाईलाइटेड फीचर्स में से जो पहला फीचर है वो इसका गेमिंग चिपसेट है G85 का। सो यस, G85 का गेमिंग चिपसेट डिवाइस का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर है। अदर देन दैट आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि काफ़ी मैसिव बैटरी है, वो भी इसकी बैक साइड पर इसके हाईलाइटेड फीचर्स में से मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा इसकी स्क्रीन और इसकी कैमरा के बारे में मेंशन किया हुआ है। डिवाइस का कलर जो हमारे पास वेरिएंट आया है, इसका कलर लेज़र ब्लू के नाम से है। अब देखते हैं अनबॉक्स करके कैसा कलर है। सो द फर्स्ट थिंग इन द बॉक्स, जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे, एक छोटा सा एक सब कंपोनेंट है, जिसके अंदर डिवाइस की आपको यहाँ पे सिम इंजेक्ट टूल मिल जाएगी और बाकी कुछ यूज़र मैनुअल्स, एंड देन द फ़ोन को यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं। और मीनवाइल फ़ोन ऑन हो रहा होगा, मैं आपको बाकी कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। और बाकी यहाँ बॉक्स के नीचे वाले सेक्शन में आपको मिल रहा है फ़ोन का चार्जर, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है अप टू 18 वाट तक की। और बाकी यहाँ पर डाटा केबल भी अवेलेबल है, जो कि USB Type-C के साथ आपको मिल रही है। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट। बाकी डिवाइस यहाँ पर ऑन हो चुकी है। डिवाइस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको डिवाइस की थोड़ी सी डिटेल्स दिखा देता हूँ, इसकी फ़र्स्ट लुक कैसी है। सो यस, यहाँ पर मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक मिलता जुलता लग रहा है Realme C3। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो गेमिंग सीरीज़ के साथ Realme के फ़ोन्स पहले आए थे, उनके भी स्पेशली यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर था। ये वाला टेक्सचर ऑल्दो यहाँ पर न्यू है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस की हाफ वाला फिंगरप्रिंट से नीचे वाला जो सेक्शन है, टेक्सचर आपको मिल रहा है, ये उन डिवाइसेस में नहीं मिल रहा था। डिज़ाइन थोड़ा सा बैक साइड मुख्तलिफ था, लेकिन कैमरा मॉड्यूल उन मॉडल्स का भी तकरीबन सेम था। सो बैक साइड पर आपको 2 इसके कैमरास मिल रहे हैं, जिनमें से मेन कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल का है, उसके साथ प्रॉबली एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर वाला कैमरा अवेलेबल है। डिवाइस की बैक पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और साइड पर आपको पावर कीज़ और इसकी वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर इसकी सिम ट्रे अवेलेबल है। और देख लेते हैं अंदर कौन कौन सी स्लॉट्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको 3 स्लॉट्स मिल रही है, एक SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है और 2 नैनो सिम स्लॉट्स अवेलेबल है।
वाइल ऑन द बॉटम आपको मिल रही है इसकी चार्जिंग की पोर्ट जो कि टाइप सी के साथ है, उस डिवाइस की माइक्रोफोन, 3.5 mm ऑडियो जैक और इसकी स्पीकर्स। और बाकी यहाँ पर वेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ कि ऑल्दो इट हैज़ अ वेरी मैसिव ह्यूज बैटरी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 6000 mAh की बैटरी काफ़ी बड़ी बैटरी होती है, जिसकी वजह से डिवाइस के साइज़ और वेट पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एज सच वेट इतना ज़्यादा कोई फील नहीं हो रहा, मतलब 6000 mAh की बैटरी के साथ वन हैंड ईजिली आप यूज़ कर सकेंगे और मतलब डिवाइस की फील कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं फील हो रही। सो गाइस यहाँ पर डिवाइस फाइनली सेटअप हो चुकी है एंड दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द फोन। द Realme UI, Realme UI इसके अंदर आपको मिल रहा है Realme का जो अपना इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस वो और मैं आपको वंस अगेन आपको बता दूं कि इस इंटरफेस की द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लुक इस UI की, मतलब जो फील है ओवरऑल इस UI की वो तकरीबन स्टॉक एंड्रॉयड जैसी है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा स्मूथ और सबसे ज़्यादा लैग फ्री परफॉर्मेंस इंटरफेस की भी और कोई एक्स्ट्रा आइकन्स वगैरह कोई एक्स्ट्रा एनिमेशंस नहीं होती, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल फील और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ और लैग फ्री मिलती है। बिल्कुल बेसिक सी और स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील आपको इस UI के साथ मिलती है, विच इज़ द बेस्ट थिंग जो कि मुझे अच्छी लगती है इस UI की। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट चॉइस फॉर द पीपल जो कि चाहते हैं कि यार कोई बहुत बड़ा फ़ोन नहीं रखना चाहते या कोई बहुत छोटा फ़ोन नहीं है, स्पेशली जिनका फ़ोन का यूसेज बहुत ज़्यादा है, उनके लिए आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट डिवाइस। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि अमूमन इतनी प्राइस कैटेगरी के जितने भी फ़ोन्स होते हैं उनको अगर आप फर्स्ट टाइम ऑन करो तो इतना ज़्यादा स्मूथली नहीं वो परफॉर्म कर रहे होते, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस अपडेटिंग पर लग जाती हैं ऑटोमेटिकली और कुछ और चीज़ें बैकएंड पर स्टार्ट होती है क्योंकि फ़ोन फर्स्ट टाइम बूट होता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कंपैरेटिवली उन फ़ोन्स की इसकी परफॉर्मेंस यहीं पर मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक ज़्यादा बेहतर है। सो गाइस एज यू कैन सी कि यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है और गेम का थोड़ा सा मैं आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ पबजी का स्पेशली। यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है और लैग आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर ग्राफिक्स मैंने HD पर किए हुए हैं, लेकिन स्टिल इमेजिन 20,000 का फ़ोन और HD ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करे और ये लैग फ्री परफॉर्मेंस। आई डोंट थिंक सो इससे पहले आप लोगों ने भी कहीं देखी होगी, मैंने इससे पहले ये परफॉर्मेंस सिर्फ Realme C3 के अंदर एक्सपीरियंस की थी, जो कि अगेन गेमिंग चिपसेट के साथ आपको मिल रहा था। डेप्थ ऑफ फील्ड वाली इसके अंदर चीज़ थी, जब कैरेक्टर लैंड हो रहा होता है तो जो फील्ड ऑफ व्यू है दूर तक, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स अपीयर होते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं वो भी आपको दूर से ही अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि ग्राफिक्स अच्छे होने का एक सबसे बड़ी निशानी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली मूव भी कर रहे होंगे स्क्रीन तो बिल्कुल मिली सेकेंड्स का भी मुझे तो यहाँ पर लैग बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग्स मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। HD पर ग्राफिक सेटिंग्स है हाई फ्रेम रेट के साथ और कलर सेटिंग्स मैंने यहाँ पर कलरफुल पर कर दी है। इवन यहाँ पर क्लाउड्स का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं और जो बिल्कुल माइनर डिटेल्स होती हैं, वॉल का टेक्सचर, फ्लोर का टेक्सचर, इवन ग्रास, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। तो ग्राफिक की डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफेक्ट 10 on 10। सो दिस इज़ द सेकंड गेम प्ले वीडियो और इस बार यहाँ पर मैं Asphalt 9 को रन कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी तक तो परफॉर्मेंस अच्छी ही है, मतलब यहाँ पर भी मुझे सच कोई लैग फील नहीं हो रहा अभी तक तो। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर भी Asphalt 9 की भी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक स्मूथ ही है। So guys, this was the first look and unboxing video of Narzo 30A Realme gaming phone. I hope कि आपको इस फ़ोन के बारे में एटलीस्ट बेसिक और फर्स्ट लुक से काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी मैंने जो स्पेशली गेमिंग आपको छोटा सा सैंपल दिखाया उससे भी आप इसका गेमिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली इतनी प्राइस रेंज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस गेमिंग की आपको नहीं मिलती किसी फ़ोन के अंदर। तो येस अगेन दिस इज़ अ परफेक्ट फ़ोन फॉर द पीपल जिनका स्मार्टफोन का यूजेज बहुत ज़्यादा हो। अगर कुछ लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, स्विचिंग कर रहे होते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस के दरमियान, तो उनके लिए भी ये फ़ोन, अगर आप लोग गेमिंग नहीं भी करते तो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा था फ़ोन। इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको बूट भी किया तब भी कोई ऐसा सच मुझे लैग नहीं मिला और इवन गेमिंग के दौरान तो बिल्कुल लैग फ्री परफॉर्मेंस थी। सो फिलहाल अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी जानना है डिवाइस के बारे में या अगर आपकी कोई भी क्यूरी है डिवाइस से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको मैं अगर फुल रिव्यू वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर कवर कर सकूँ। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।